Hello dear students, welcome to our science class. Today we are going to learn chapter 10, Respiration in Organisms. So, in previous lecture we have seen breathing, cellular respiration. In that we have covered aerobic respiration and anaerobic respiration. Today we cover with respiration in insects, respiration in birds. How do animals living in moist places and water breathe? So let's start with respiration in insects. जो इंसेक्ट्स के पास ये छोटे छोटे होल्स होते हैं उसको स्पिरिकल्स बोलते हैं, और जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसेक्ट्स का होता है उसको हम ट्रेकियल सिस्टम बोलते हैं. तो ये बना है स्पिरिकल्स एंड ट्रेकिया से. ओके, तो ये ट्रेकिया क्या होता है एंड ये ट्रेकियल सिस्टम क्या होता है एंड स्पिरिकल क्या होता है. जो ये टाइनी होल्स हैं उसको हम स्पिरिकल्स बोलते हैं, राइट. और जो उसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होते हैं जो उसकी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होती है. ओके, तो ये छोटी छोटी ट्यूब्स को हम बोलते हैं ट्रेकिया, और ये जो पूरी सिस्टम है उसको हम बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम. तो उसको कोई ऐसे पर्टिकुलर लंग्स नहीं होते कि पर्टिकुलर ऐसी सिस्टम नहीं होती हैं जो पंप करे एयर को पूरे बॉडी में. उसको यही एक सिस्टम होता है ट्रेकियल सिस्टम, जिसमें से एयर पास होकर उसके पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेती है. हाउ बर्ड respire. Okay, so now we are going to learn respiration in birds. As you can see in this picture, there are air sacs in the bird. What is air sac? Air sac is a compartment. Okay, as you can see in the picture, air sacs are the compartment in which air traps. Okay, इससे क्या होगा, बर्ड का जो ये पूरा बॉडी होता है वो लाइट वेट रहता है, और उसके जो लंग्स में एयर चाहिए वो भी रहती है जिससे वो उड़ सकता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू एनिमल्स लिविंग इन द मॉइस्ट प्लेसेस एंड वाटर ब्रीथ. ओके, तो इसमें हमें पता है ऑलरेडी कि अमीबा भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो भी अपने बॉडी में से ही ऑक्सीजन लेता है, एक्सचेंज करता है. लुक एट द पिक्चर, इट्स एन अर्थवर्म. तो वो यहाँ से ऑक्सीजन को लेता है एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है. वो कैसे होगा, उसकी मॉइस्ट स्किन में से. उसकी मॉइस्ट स्किन में से छोटे छोटे टाइनी गैप्स होते हैं उसकी स्किन में ही, जिससे वो ऑक्सीजन को ले सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकें. कहाँ से, उसकी मॉइस्ट स्किन में से. उसके पास कोई ऐसी दूसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, उसकी मॉइस्ट स्किन ही उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. लेकिन उसको रहने के लिए मॉइस्ट सॉइल ही चाहिए. ओके, वो ड्राई सॉइल में सरवाइव नहीं कर सकता. वैसे ही जो फ्रॉग्स हैं वो लैंड में भी रहते हैं एज वेल एज पानी में भी रहते हैं, ये हमें पता है. बट फ्रॉग्स जब पानी में होते हैं तब वो ऑक्सीजन उसकी मॉइस्ट स्किन में से लेते हैं, जिससे उसको ऑक्सीजन मिल सके पानी में से. और अगर हम जब सी स्नेक की बात करें या फिर सी टर्टल की बात करें, उसको लंग्स होते हैं और वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में से हवा ले लेते हैं, जिससे उसको ऑक्सीजन मिल सकता है. सो नाउ लेट्स लर्न हाउ फिश ब्रीथ. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, ये फिन्स हैं. ओके, जो येलो कलर के हैं, और उसके एग्जैक्ट बाजू में हैं वो गिल्स होते हैं. ओके, जब फिश पानी को अंदर लेती हैं उसके साथ साथ पानी में जो ऑक्सीजन मिक्स है वो भी वो अंदर ले लेते हैं. उसके बाद जब वो गिल्स को ओपन करेगी तब वो पानी उसमें से पास होगा, और जो भी ऑक्सीजन पानी में प्रेजेंट होगा वो गिल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एज वेल एज एट अ टाइम
वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से पानी में मिक्स कर देते हैं और वो वहीं से निकल जाता है और गिल्स में से पानी बाहर आ जाता है। इस तरह से वो माउथ में से पानी लेके और गिल्स में से निकालती है और इस तरह से ये प्रोसेस होती है और इस तरह से फिश ब्रीथ करते हैं।